कनाडा में अगर पीआर होना है 7 कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे इजी पीआर होता है दूसरे प्रोग्राम्स के मुकाबले। लेकिन इन 7 में बेसी वो कौन सी टॉप की 3 कैटेगरीज हैं जिनमें आप इजीली और सबसे फास्ट पीआर ले सकते हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद मैंने 3 टॉप की कैटेगरी आपके लिए निकाली हैं जिनमें अप्लाई करके अगर आप किसी की कंडीशंस पूरी करते हैं आप कनाडा में इजी और फास्ट पीआर ले सकते हैं। इसमें यही चीजें प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक चलते चलते आप पीआर का प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहले 7 कैटेगरीज बता देता हूं। इसमें हेल्थ है, स्टेम है, ट्रेड है, फ्रेंच है, इसके अलावा एजुकेशन है, फिजिशियन कैटेगरी आ गई है, जो न्यू रिसर्च कैटेगरी है, सीनियर मैनेजर कैटेगरी है और स्किल्ड मिलिट्री रिक्रूट कैटेगरी है। जो टोटल कैटेगरी, जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकलते हैं, तो ये सारी की सारी कैटेगरीज उसमें आती हैं। अब टॉप 3, इनमें से वो टॉप 3 निकाली हैं जिन टॉप 3 में आप फास्ट और इजी पीआर ले सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। अब इसमें इसको निकालने के लिए कौन कौन से फैक्टर देखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले इनके ड्रॉज कितने आते हैं। जिस भी के ड्रॉ बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, जल्दी से आते हैं, वो टॉप में होगी। दूसरा, उसके नंबर ऑफ इनविटेशन कितने हैं। मान लीजिए ड्रॉ भी जल्दी निकल रहे हैं लेकिन इनविटेशन बहुत कम है। जैसे फिजिशियन कैटेगरी आ गई, कभी 200 निकल गया, कभी 300 निकल गया। अगर इसको कंपेयर करें फ्रेंच कैटेगरी से, उसके एक ड्रॉ में ही 5000 लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो ये भी मैटर करता है। इसके बाद कंपटीशन कितना है। किसी कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो उसका सीआरएस स्कोर ऊपर जाएगा। किसी कैटेगरी में कंपटीशन कम है, जैसे मैंने फिजिशियन की बात की, उसका जो ड्रॉ है वो 300-400 के राउंड भी जाता है क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम है। इसके बाद देखा गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसमें अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी कितनी मुश्किल एलिजिबिलिटी से गुजरना पड़ता है। जितनी एलिजिबिलिटी मुश्किल होगी उतना ही आपके लिए वो टफ होगा। इसके बाद जो है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का उस कैटेगरी को लेकर क्या प्रोग्राम है। जैसे मैं कहता रहता हूं फ्रेंच जो 2029 तक उनका लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। हेल्थ के प्रोग्राम अगले 4-5 साल में भी जो है वो जो इन डिमांड में रहने वाले हैं। तो ये फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज किए गए। उसके बाद 3 कैटेगरीज को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। अब मैं बताने जा रहा हूं वो 3 कैटेगरीज जो टॉप 3 में आई हैं। इसमें सबसे पहले फ्रेंच है। फ्रेंच ऑलमोस्ट सारी की सारी, जो मैंने 5 आपको चीजें बताई हैं जिससे इनको फिल्टर किया गया है, पांचों की पांचों कैटेगरी में सही उतरती है। चाहे इसके ड्रॉ हैं वो जल्दी से निकलते हैं, चाहे इनविटेशन है, जैसे मैंने कहा एक बार में 5-5 हजार लोगों को इनवाइट किया जाता है, चाहे इसका कंपटीशन हो गया क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है इसीलिए सीआरएस स्कोर बहुत कम रहता है। 400 सीआरएस स्कोर के साथ आप जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो भी बहुत सिंपल है। कोई आपको बड़ी जॉब नहीं चाहिए, कोई आपकी वेज रेट का नहीं होता है। सिंपल आपने फ्रेंच में लेवल 7 लेना है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है। 2029 तक जो है 12% टोटल पीआर कोटे में से सिर्फ फ्रेंच वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं पे सारी चीजों में ये कैटेगरी सही उतरती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हेल्थ केयर है। कुछ कैटेगरीज में ये सही उतरती है, कुछ कैटेगरीज में जैसे कि कंपटीशन हो गया, सीआरएस स्कोर जो है 470 से ऊपर जाता है, कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए ये नंबर सेकंड पे है। तीसरा ट्रेड है। अब ट्रेड कई कैटेगरीज में ठीक उतरता है लेकिन कुछ कैटेगरी में जैसे ड्रॉ है, इसके फ्रीक्वेंट ड्रॉ नहीं निकलते हैं, ड्रॉ के लिए वेट करना पड़ता है, तो ट्रेड नंबर 3rd पे है। ये टॉप 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई करके फास्ट और इजी पीआर ले सकते हैं। इसमें नंबर 1 मैंने कहा हमेशा से फ्रेंच है और फ्रेंच ही रहेगा, तो इसीलिए मैं फ्रेंच को पिछले 2 साल से आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अब फ्रेंच में आपको लेवल 7 लेना है जो कि आसान काम नहीं है। मैं खुद कहता हूं कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक का आपका ये प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है, अगर आप जो है हार्ड वर्क कर लेते हैं, प्रॉपरली इस पे ध्यान देते हैं, लेवल 7 ले लेते हैं। गारंटी वर्ड मैं बहुत कम यूज करता हूं लेकिन फ्रेंच के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि आपका पीआर ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाता है। अगर लेवल 7 लेना चाहते हैं, मेरी कंपनी फ्रेंच की क्लासेस प्रोवाइड कराती है।
बहुत स्टूडेंट जो हैं कनाडा से वो हमारे साथ क्लासेस लेते हैं, बहुत बढ़िया फैकल्टी है, कनाडा के टाइम के हिसाब से हम क्लासेस लेते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारे नीचे मैं छोड़ रहा हूं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है अगर कनाडा के अंदर से कांटेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पीआर वालों के लिए, उनके सबके साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं। बाकी आपकी कौन सी फेवरेट कैटेगरी है वो भी बताइए, जहां कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।